जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। चलिए सुनते हैं माता रानी की कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सत्शास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी कहने लगे कि बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में अनेकों व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। वह संतान का सुख भी नहीं पाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मूर्ख मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है। और जो सुहागिन स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधुओं सहित नवरात्र की व्रत कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास सुनो, मैं सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा आप वैसा कीजिए। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ तुम्हारी इच्छा है, जैसा वैसे आप मेरा विवाह कर सकते हो। मेरा भाग्य में जो लिखा है वह ही होगा। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए, केवल भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और भयावन ने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्हें रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ।
इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न है? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर और उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से खुश हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन के पुण्य से आपके पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से वह बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता पिता है। हे जगदम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन ही मन देवी की स्तुति की। उसकी हुई स्तुति सुनकर देवी बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग सकती है। ऐसा भगवती माँ का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपया कर मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल को विस्तार पूर्वक कहिए। हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर इनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से, कीर्ति से, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाग, कदम इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्प से धन और पत्तों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दागों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत निम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा अवश्य दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संचय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले व्रत उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर विधि के अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करेगा वह इस लोक के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का रहस्य मैंने तुम्हें बताया। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी के आनंद के कारण वो वंचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है।
जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता। बोलो शेरा वाली मैया तेरी सदा जय।